तालिबान के एक और बड़े नेता की हत्या की खबर है। मुल्ला मुजीब को तालिबान के सबसे कट्टर नेताओं में गिना जाता था, जिसके बम धमाके में मारे जाने की खबर आई। अफगानिस्तान में हुई इस घटना के बाद बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है, क्योंकि इस बार भी हमले का शक इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल पर है। हमला अफगानिस्तान के हेरात नाम के शहर में हुआ। हेरात की एक बहुत बड़ी मस्जिद में मुल्ला मुजीब ही मुख्य इमाम था। जिस मस्जिद में मुल्ला मुजीब इमाम था, उसी मस्जिद में धमाका हुआ। दावा किया जा रहा है कि धमाके से थोड़ी देर पहले ही मुल्ला मुजीब वहां आया था। हालांकि तालिबान अब तक खामोश है। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि मुल्ला मुजीब जिंदा है या उसकी जान जा चुकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि जहां मुल्ला मुजीब बैठा करता था, धमाका उसके ठीक सामने वाली कतार में बैठे शख्स ने किया। कुछ ऐसा ही आत्मघाती हमला इससे पहले पिछले महीने भी हुआ था। उस वक्त रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत हुई थी। रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत के पीछे भी इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया गया था। तब से ही इस्लामिक स्टेट और तालिबान आमने सामने है और अफगानिस्तान में दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। माना जा रहा है कि जंग का वही माहौल मुल्ला मुजीब के अंत की वजह भी बन गया, क्योंकि जिस हेरात शहर में मुल्ला मुजीब की मौत की खबर है, वहां पहले से तनाव बना हुआ था और पता चला है कि 2 दिन पहले ही वहां इस्लामिक स्टेट और तालिबान के आतंकियों के बीच खूनी जंग हुई थी। दोनों के बीच बमबारी और भारी गोलीबारी भी हुई थी, जिसके बाद इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकियों के मारे जाने की खबरें आई थी। खुरासान ग्रुप ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि वो इन तीनों की मौत का बदला बहुत जल्द लेगा। इसीलिए अब दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। मुल्ला मुजीब का अंत तालिबान के लिए बड़ा झटका है कि अफगानिस्तान में तालिबान का डर लोगों के दिलों में बिठाने में मुजीब का बड़ा हाथ था। वो इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा रखता था, लड़कियों के घर से निकलने के खिलाफ था। उसने तो ये फरमान सुनाया था कि अगर तालिबान के किसी हुक्म को मानने से किसी ने भी इनकार किया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। रहीमुल्लाह हक्कानी के बाद मुल्ला मुजीब की हत्या अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान को सीधी चुनौती है। इस बीच अफगानिस्तान के पंशीर प्रांत में तालिबान के लड़ाकों और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच फिर लड़ाई छिड़ गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये वही इलाका है जिस पर पिछले साल अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबानी लड़ाकों को कब्जा जमाने में सबसे ज्यादा वक्त लगा था। और एक बार फिर यह इलाका जंग के मैदान में बदल गया, जहां एनआरएफ ने तालिबान के कुछ लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि पंशीर को आजाद कराने में जुटे एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबानी लड़ाकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे उस इलाके में कुछ ही देर में जंग भीषण हो गई। और ये कोई पहली बार नहीं है जब वहां इस तरह के हालात खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी एनआरएफ पंशीर में लगातार तालिबान को टक्कर देता रहा और अब भी वो पंशीर को आजाद कराने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। यही वजह रही कि एनआरएफ ने फिर तालिबानी लड़ाकों पर हमला बोल दिया। वहां हालात इस कदर बिगड़े कि पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एनआरएफ का दावा है कि उसने हमले में तालिबान के 9 लड़ाकों को मार गिराया, जबकि 4 बुरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन इसी के साथ पंशीर को पाने की लड़ाई खत्म नहीं हुई। पंशीर अफगानिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर इससे पहले न तो कभी अमेरिकी फौज का कब्जा हुआ, न ही सोवियत संघ के दौर की सेना पंशीर में पांव जमा पाई, क्योंकि पंशीर की दूरी काबुल से बहुत ज्यादा नहीं है। काबुल के उत्तर में, यानी नक्शे में देखेंगे तो काबुल के ऊपर ही पंशीर दिखता और ये एक ऐसी जगह है जो कुदरती तौर पर किसी किले से कम नहीं है। पंशीर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई एक ऐसी जगह है जिसकी हिफाजत खुद कुदरत करती है। ऊंचाई पर जो भी होता है उसे जंग में मदद मिलती है। यहां भी हाल कुछ ऐसा ही है। पंशीर की चोटियों पर एनआरएफ के लड़ाके मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि कोई भी खतरा अगर पंशीर की तरफ बढ़ता है तो एनआरएफ की नजर उस पर काफी पहले पड़ती है। उसे रोकना आसान हो जाता है।